नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। बिल्डर जेल जाता है, इमारत सील भी होती है, लेकिन वो भ्रष्ट अफसर हर बार क्यों बच जाता है जिसकी सरपरस्ती में मौत की ये इमारतें खड़ी होती हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिस्टम के इन्हीं सफेद पोशों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा कि आखिर सिर्फ बिल्डर्स पर ही एक्शन क्यों, उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं जिन्होंने सिर्फ कागजी नोटिस थमाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। अदालत की इस फटकार के बाद अब लखनऊ में 9 आईएएस और 9 पीसीएस अफसरों समेत इंजीनियरों की पूरी फौज एसआईटी के रडार पर है। सवाल यह है कि जनता के आशियानों पर बुलडोजर चल सकता है तो इन भ्रष्ट अधिकारियों के रसूख पर हथौड़ा कब चलेगा? क्या सरकार इन दागी अफसरों को जेल भेजेगी? सवाल बिल्कुल सीधा है, क्योंकि आपसे, हमसे, हमारे समाज से जुड़ा है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। बिल्डर जेल जाता है, इमारत सील होती है, लेकिन वो भ्रष्ट अफसर क्यों बच जाता है जिसकी जेब गर्म करके मौत की ये इमारतें खड़ी हो जाती हैं? दिल्ली के लाजपत नगर से लेकर लखनऊ के अग्निकांड तक आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिस्टम के इन सफेद पोश हत्यारों पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ बिल्डर पर एक्शन क्यों, उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं जिन्होंने सिर्फ कागजी नोटिस थमाए। देश में आए दिन कहीं न कहीं बिल्डिंग गिरने की घटनाएं आपको देखने को मिलती रहती है, लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि खास करके गुरुग्राम में 90% जो बिल्डिंग है उसमें फायर सेफ्टी नहीं लगाया गया है और न ही बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है जो सही तरीके से टिक पाए। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अख्तियार किया है। दिल्ली में अदालत गरजी तो लखनऊ के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया। लखनऊ अग्निकांड की आंच अब सीधे उन कुर्सियों तक पहुंच गई है जो खुद को कानून से ऊपर समझती थी। एसआईटी की जांच की रडार पर कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं बल्कि पूरी फौज है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए अग्निकांड की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कई सारे अभियंता और कई सारे अधिकारी हैं, वो इस जांच के दायरे में हैं। एसआईटी टीम की जांच लगातार जारी है और माना जा रहा है इस घटना के जो भी दोषी होंगे, जिनकी भी इस पूरे मामले में लापरवाही होगी, उस पर कहीं न कहीं उन पे दोष तय होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी टीम लगातार जाँच कर रही है। बिल्डर्स तो सिर्फ मोहरे हैं, असली गुनाहगार वो सिस्टम है जो चंद रुपयों के लिए जनता को आग के हवाले कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब जवाबदेही की बारी राज्यों की है। तो क्या अब वाकई इन भ्रष्ट आईएएस और पीसीएस अफसरों को जेल की हवा खानी पड़ेगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी फाइलें दबा दी जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली से लेकर आपने लखनऊ तक देखा, और इन्हीं दो नहीं, आपने पूरे देश में देखा होगा किस तरह से अग्निकांड और वहां पर जो लापरवाहियां थी उसके बाद एक्शन होता हुआ नजर आ रहा था कुछ दिनों तक, लेकिन हर बार ढाक के 3 पात। और अब सर्वोच्च अदालत ने जब ये टिप्पणी की, जब ये ऑब्जर्वेशन दी, तो उसमें साफ है कि देश की न्यायपालिका भी समझ रही है, सर्वोच्च अदालत भी समझ रही है कि इस तरह के मामलों में क्या कुछ काम होना चाहिए, क्या कुछ काम होता है। तो अब बिल्डर्स को जेल जाते हुए आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कागजी नोटिस देने के बाद जिम्मेदारी खत्म, और उन सफेद पोशों का क्या जिनकी सरपरस्ती में, जिनके भ्रष्टाचार के नीचे, भ्रष्टाचार की ऐसी कई बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं जिसका खामियाजा छोटे छोटे नौनिहालों को, आम भारतीयों को भुगतना पड़ता है। आज इसी पर होगी सार्थक चर्चा। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण होंगे, मेरे साथ लखनऊ से रवि जुड़ रहे हैं। दोनों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। शुरुआत गोपाल जी आपके साथ ही कर रहा हूं। गोपाल जी, सर्वोच्च अदालत की तीखी टिप्पणी, इसके बाद व्यवस्थाओं में बदलाव लाना पड़ेगा, आना चाहिए, इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, कितनी तीखी टिप्पणी की, एक बार बता दीजिए दर्शकों को।
जी बिल्कुल रोहित, आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया और कहा कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसे रोकने के लिए या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब तक क्या कुछ जो है कार्रवाई की गई है। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए, जमीनी हकीकत दिखनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसका सर्वे कराया जाए और रिपोर्ट दी जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने खास करके गुरुग्राम, दिल्ली, लखनऊ, पटना और तमिलनाडु के जो नगर निगम जो अधिकारी हैं उनको यह सख्त संदेश दिया है और कहा है कि 4 अगस्त को जो अगली सुनवाई होने वाली है उस दौरान खुद कोर्ट में मौजूद रहें और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के साकेत में, मालवीय नगर में या लखनऊ में जो घटना घटी है यह दर्दनाक घटना थी। इसे रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए और बिल्डर को सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और जो लोग अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे लहजे में यह संदेश दिया है। संदेश बहुत बड़ा है, संदेश बहुत कड़ा है। देखना होगा इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है, क्योंकि इंप्लीमेंट करवाने तो कोर्ट नहीं जाएगा ना, वो तो अधिकारी को ही करनी है। रवि भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। रवि, लखनऊ में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद एलडीए भी काफी एक्टिव नजर आया, योगी सरकार काफी संवेदनशील मानी जाती है, वो काफी एक्टिव नजर आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या कुछ एक्शन? क्योंकि खबरें मैं देख रहा हूं कई आईएएस ऑफिसर, कई पीसीएस अफसर एसआईटी के रडार पर। अब देखिए, बिल्कुल इसकी सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। एसआईटी की टीम का गठन भी किया था, एसआईटी की टीम लगातार जांच भी कर रही है एलडीए से और उसके अलावा तमाम सारे विभागों से। इसको लेकर जो भी जिम्मेदार अफसर जिनकी लापरवाही है उनकी लिस्ट मांगी गई थी। एलडीए की तरफ से करीब 9 आईएएस और 9 पीसीएस अफसरों की लिस्ट दी गई है, जो जानकारी मिल रही है और माना जा रहा है कि उन पर जो कार्रवाई हो वो तय मानी जा रही है। क्योंकि साल 2014 से 2024 के बीच जो लोग तैनात थे, चाहे अभियंताओं की बात करें, कर्मचारी, अधिकारियों की बात करें, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, लापरवाही बरती और जिसकी वजह से एक बड़ी घटना हो गई और जिसमें 15 मासूम लोगों की जान चली गई। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर एसआईटी की टीम जांच कर रही है। हालांकि जो जांच है वो 7 दिनों तक पूरी करनी थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार अभी बहुत सारे बिंदुओं बाकी हैं, उन बिंदुओं को लेकर एसआईटी की टीम की जांच लगातार जारी है। तो माना जा रहा है कि इस बार जो भी लापरवाह, जो भी जिम्मेदार है वो इस बार बख्शे नहीं जाएंगे, ये माना जा रहा है एसआईटी की जांच साहब। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सख्त है पूरी घटना को लेकर और एक मैसेज भी देना है कि इस तरीके की अगर लापरवाहियां होती है, यूं कहें कि अगर जो जिम्मेदारी का अपना निर्वहन नहीं करता उन पर कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री ने साफ किया है। तो जाहिर है कि एसआईटी की टीम जांच करी और जांच के बाद जो भी जिम्मेदार अफसर, उनकी जिम्मेदारी भी तय हो गई। जी परफेक्ट, मैं वापस आ रहा हूं रवि आपके पास। गोपाल जी, एक रिएक्शन मुझे और दीजिए। गोपाल जी, योगी सरकार तो कह रही है हम एक्शन कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है ना। आप देखिए, एक आम व्यवस्थाओं को लेकर जब हम देख रहे थे एक एक करके 15 डेड बॉडीज भारत एक्सप्रेस के कैमरा पर ही हमने गिनी थी लखनऊ में, कुछ ऐसा ही आलम दिल्ली के मालवीय नगर में भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर दर्शकों ने देखा। लोगों के मन में यह सवाल कि भैया ये तो सिस्टम ही मृत है, यहां पर आप और हम तो कभी भी मर सकते हैं, ये सिस्टम मृत है। और अब यही मन में चीजों के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि छोटे छोटे अधिकारियों पर चीजें होती हैं, बड़ों पर नहीं हो रही, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। देखिए रोहित, सुप्रीम कोर्ट ने जो संदेश दिया है वह न सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पटना या तमिलनाडु के लिए नहीं दिया है, बल्कि ये पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित करने के लिए कहा है, जिसमें दिल्ली आईआईटी के 2 अधिकारी प्रोफेसर शामिल होंगे, उसके बाद ड्राफ्टमैन 2 शामिल होंगे और एक एमसीडी के अधिकारी शामिल होगा और 5 साकेत, मालवीय नगर और सरोजिनी नगर की बिल्डिंगों की जाकर के निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि जो नॉर्म्स है उसका पालन यहां पर किया गया है या नहीं। अगर कोई पालन नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देंगे। अगर उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है और कहा है कि अवमानना का भी मामला आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट चला सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मालवीय नगर की घटना को लेकर के कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके आदेशों का अभी तक पालन नहीं हुआ है। रवि यहां से क्या नजीर? देखिए, राजधानी लखनऊ 27 की भी बातें, हालांकि इस तरह के मुद्दों पर मैं पॉलिटिक्स लाना नहीं चाह रहा, लेकिन काफी उम्मीदों के साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ देखा जाता है। अब यहां से ऐसी नजीर निकलेगी कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मन में भी ये बातें जाए कि हां, हमने कुछ टिप्पणी की थी, तो सरकारें एक्टिव हैं उस पर, एजेंसीज एक्टिव हैं उस पर।
जी बिल्कुल मुख्यमंत्री देखिए जिस समय घटना हुई थी उस समय वो अलीगढ़ दौरे पे थे और घटना की जानकारी होने के बाद ही तुरंत उन्होंने दौरा कैंसिल किया और घटना स्थल पर पहुंचे। उस घटना स्थल पर डीजीपी समेत तमाम सारे अधिकारी पहुंचे थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद पहुंचे थे, परिवार वालों से मुलाकात की थी और उनको कहीं सांत्वना दी थी। सीएम ने साफ कर दिया था इस पूरी घटना के जो भी दोषी हो बख्शे नहीं जाएंगे और जिसके बाद एसआईटी का गठन किया। पुलिस में एफआईआर दर्ज की, 4 लोग जेल भेजे गए। उसके बाद अभी भी जो बाकी के आरोपी उनकी तलाश की जा रही है। एसआईटी की टीम लगातार मौके की जांच मौके पर पहुंची थी, 2 बार गई है। उसके अलावा जो पीड़ित परिवार उनसे मुलाकात की थी, तमाम सारे जो संबंधित विभाग है उनसे जानकारी ली गई थी, ब्यौरा बटोरा गया था। यानी कि जो जांच है वो जिस दिशा में चल रही है वो साफ करती है और जिस तरीके से अब 9 आईएएस और 9 पीसीएस अफसरों का जो जिक्र आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो दोष है वो साफ तौर पे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 2014 में ही इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश था, लेकिन वो किस वजह से रुका रहा, यानी कहीं ना कहीं अब देखना होगा यहाँ से रवि, की देखिए गई थी। इस तरह की रिपोर्ट्स, एसआईटी वो रिपोर्ट्स किस तरीके से धूल फाकती हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो दर्शक अभी आपको और मुझको सुन रहे होंगे वो भी कह रहे होंगे कि रोहित जी, रवि जी, गोपाल जी, हमें पता है किस तरीके से सिस्टम चलता है, क्या ढर्रा है, लेकिन ये ढर्रा बदले हर एक भारतीय ये चाहता है, ये सोच बदले हर एक भारतीय ये चाहता है। आप दोनों प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। श्रीनिवास सर मेरे को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि पूर्व टाउन प्लानर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में रह चुके हैं, बड़ा रिस्पॉन्सिबल नाम है। आर श्रीनिवास सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस पर, लेकिन टॉपिक ऐसा है कि वो स्माइल मेरे चेहरे से गायब है और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च अदालत की टिप्पणियां अगर इस तरीके की हैं कि बिल्डर्स को तो आप एक्शन ले लेते हैं, अफसरों का क्या, उन बड़े बड़े अफसरों का क्या? आपको नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ सर्वोच्च अदालत कर रहा है तो एक आम भारतीय के मन में सिस्टम को लेकर क्या कुछ चीजें होंगी? विश्वास, ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो बहुत बढ़ जाएगा। आम नागरिकों को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं रहेगा सिस्टम को। और आपने बिल्कुल सही बोला कि सिस्टम की इनएफिशिएंसी सिस्टम का डेथ है। अब इसके कारणों का ये थोड़ा पता लगाएं कि देखिए, सारे शहरों और सारे राज्यों के लिए भूमि अधिनियम पूरे और भूमि और भवन अधिनियम बने हुए हैं जी। उसमें एक चैप्टर पूरा फायर सेफ्टी का दिया जाता है। अब भारत में तो सारे अधिनियम बने हुए हैं, लेकिन उसका जो अभी आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन, मैं बोलूँगा उसका एनफोर्समेंट कहाँ हुआ। अभी एनफोर्समेंट की भारी कमी है मतलब भारतीय शहरों में, और उसके कारण जितने भी फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि जॉइंट जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो उसमें एक जॉइंट साइट इंस्पेक्शन का प्रावधान होता है, तो उसमें जो फायर सर्विसेज है उनको एनओसी देना पड़ता है, और एनओसी के जो देने का जो है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो लखनऊ का जो आग लगी थी वहां पे तो शायद उन्होंने फायर का एनओसी लिया ही नहीं। हाँ। अगर एनओसी नहीं लिया तो फिर वहां पे क्यों ये सारी एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं जी। तो ये एक एनफोर्समेंट का बहुत बड़ा इशू है। और अब इसमें चाहे आप अधिकारियों को ब्लेम करें या इसमें जनता का भी होना चाहिए सहयोग, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनता जितनी इतने भवन बन चुके, पिछले 20 साल में इतने भवन बन चुके हैं, एनफोर्समेंट हर एक बिल्डिंग की नहीं हो सकती है। तो इसमें जब जनता कोई भी अपनी भवन के जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेती है तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि भाई इसमें सारे फायर सेफ्टी नॉर्म्स हुए हैं कि नहीं हुए। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है, ये दिल्ली नगर निगम है, वहां पे लिमिटेड मैन पावर है, उसको हर एक भवन का फायर सेफ्टी का ऑडिट करना बहुत मुश्किल कार्य है। ये मैं सरकार का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। और जो जनता का पर्सपेक्टिव है, जनता को आपने कहा कि भी इस देश में मतलब नागरिक की कोई वैल्यू नहीं है। नागरिक की वैल्यू तब बनेगी जब नागरिक सारे अधिनियमों का पालन करेगा। हमको खुद को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बिल्कुल, हमको खुद को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन श्रीनिवास सर, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप बहुत रिस्पेक्टेड हैं, और इसलिए मेरे मन में भी वही सवाल है। मेरा तो बेटा भी 1-1.5 साल का है, आपने इतनी सारी समाज को इतनी सारी चीजें दी हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर दिल्ली के किसी गांव में, किसी झुग्गी बस्ती में एक लेंटर आप डालने लग जाए तो पुलिस से अधिकारी से लेके एमसीडी के अधिकारी सबको खबर होती है और हर लेंटर के रेट फिक्स हैं। ये मैं खुलकर बोल रहा हूं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन उसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो सब आंखें मूंद लेते हैं, किसी को पता ही नहीं, अरे यहां पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर कब बन गया। हालांकि सबको सब पता होता है। ये भ्रष्टाचार की बंदरबाट होती है जिसकी कीमत हमको, समाज को चुकानी पड़ती है। सर, मैं वापस आऊंगा। पीयूष श्रीवास्तव सर मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पीयूष श्रीवास्तव सर, फॉर्मर आईपीएस, वो जुड़े हुए हैं, आईजी रह चुके हैं। पीयूष सर, नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप जैसे अधिकारी जब जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली सरकार से लेकर आम नागरिक तक में विश्वास ज्यादा, भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा।
कि भैया कुछ ना कुछ चलिए कहीं तो है, कोई तो हमारी सुन रहा है। पीयूष सर, मुझे आप ये बता दीजिए, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, अपनी जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, कि पुलिस जो है कई बार बिल्डर्स को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस, आईपीएस तो छोड़ दीजिए, आईएएस, पीसीएस, इन पर हाथ डालने में हिचकिचाहट होती है। ऐसा है क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही टिप्पणी की है। और जब तक इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनके खिलाफ अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, तो खाली बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने से ये प्रॉब्लम का कभी भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। हम सभी जिम्मेदार हैं। इवन मेरा तो सजेशन ये भी है कि जो हुआ सो हुआ, आगे भी हमें कुछ ऐसी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जैसे फायर ब्रिगेड है, उसका स्टाफ बढ़ाइए। एरिया में फायर ब्रिगेड में जैसे बीट कांस्टेबल्स हमारे थाने से डिप्यूट होते हैं, हर बीट की उनको पूरी जानकारी, नॉलेज होती है, ऐसी फायर ब्रिगेड को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। वो अपने एरिया में जहां जहां पब्लिक की गैदरिंग ज्यादा हो रही है, सिर्फ मैं कोचिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, कोचिंग सेंटर हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में बेसमेंट में भी आजकल जो है पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, जहां जहां लार्ज स्केल पे गैदरिंग हो रही है, हम सबको इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी जरूर सोच के बनानी पड़ेगी, जिससे कि आगे भी ऐसी घटनाएं रुक सकें। और खाली बिल्डर पे अगर कार्रवाई करते हैं तो ये इतिश्री नहीं होगा। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। पीयूष सर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में दिया ना, मुझे नजर आ रही है आपकी ओपनिंग से। पीयूष सर, एक चीज और मुझे ये बता दीजिए, हमारे देश में अभी कुछ कानून वानून कम है क्या? सारी चीजें, इतनी बड़ी किताबें हैं, आप तो उनको पढ़ते हैं, लिखते हैं। अभी श्रीनिवास सर ने कहा, मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन, तो श्रीनिवास सर ने कहा एनफोर्समेंट। जो है वो इंप्लाय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? उनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, फिर मैं इस पे बड़े पहले से माफी मांगते हुए एक जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ ऑफिसर्स ही जिम्मेदार नहीं है। हमें थोड़ा सा लोअर कोर्ट्स में भी सुपरविजन को देखना पड़ेगा। इस तरह की पहले की जो घटनाएं हुई है, उसमें कितने दिन में लोग जमानत पे बाहर आ जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। आप अगर अपनी कंट्री से कंपेयर करेंगे फॉरेन कंट्री को, तो रूल्स तो सब जगह बराबर है, बट वहां इन्फोर्समेंट और साथ ही साथ कन्विक्शन, हमें दोनों चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। सही बात है। जिसने गलती की है उसको प्रॉपर तरीके से सजा भी मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। कानून भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल मैं लाजमी मान रहा हूं। आपको पॉइंट ने मेरे ज्ञान चक्षुओं को और खोल दिया। डर क्यों नहीं है? अगर किसी बिल्डर की बिल्डिंग में आग लग गई, वहां पर कैजुअलिटी हो गई, उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, चार्जशीट फाइल की, कोर्ट से 2 महीने में जमानत मिल गई, तो उसके मन में डर कैसे आएगा? अब इसका जवाब मुझे चड्डा सर से लेना पड़ेगा। संजय चड्डा सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत स्वागत कर रहा हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। यू आर वेरी स्माइलिंग, यू नो, मेरा फेस भी स्माइलिंग ही है, लेकिन इस तरह की खबरें आती है, मुझे समझ में नहीं आता कि वो स्माइल मेरी गायब हो जाती है। और कैसे हंसूं मैं जब समाज, आपके हमारे छोटे बच्चे हम पढ़ने के लिए भेजें। अभी सर ने जिक्र किया अस्पताल का, दुर्भाग्य कह लूं, सौभाग्य कह लूं, अभी हमारे एक रिलेटिव हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, बेसमेंट का जिक्र किया, मेरे को भी पता चला बेसमेंट में कीमो चल रहा है। ये अभी जैसी सर ने मुझे बताया, मेरे जहन में ये बात आ गई। तो अब आप मुझे बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च अदालत को इतनी बड़ी टिप्पणी करनी पड़ी, तो आम आदमी का सिस्टम पर भरोसा रहेगा तो कैसे रहेगा? रोहित भाई, बड़ी विनम्रता से सबसे पहले तो मैं उस दुख में, उन सारे देश उस दुख में शामिल है जिसमें युवा 20-22 साल के बच्चों को, 15 बच्चों का कत्ल कर दिया गया। कितना शब्द मैंने लिया है, कत्ल, मर्डर, पहली चीज। दूसरी जो सबसे अहम बात है, आपने मुझसे पूछा कि क्या सिस्टम में कोई हमारे दम है। अभी हम मुझसे पहले मेरे मित्र बोल रहे थे कि सिर्फ अधिकारियों की नहीं है जिम्मेवारी, वरन बिल्डर की भी है, इसकी भी है, उसकी भी है, और जल्दी बेल हो जाती है, छूट जाती है। क्या है ये सिस्टम? सड़ चुका है सिस्टम, ये तो पहले मान लीजिए आप। फिर आप अपने आप उसको इंप्रूव करने के लिए, ना मैं काम कर रहा हूं, ना कोई और काम कर रहा है। जिसकी ड्यूटी है वो तो कर ही नहीं रहा, अर्थात सरकार इसमें कोई कार्यरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन, पॉलिटिकल विल ही मिसिंग है कि ऐसे कर दें। खैर, एनीवेज, सुप्रीम कोर्ट पे, ये तो मेरा पर्सनल व्यू है, दुखी होके, टूटे मन से, उन माँ बाप के विषय में सोचते हुए, उन बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए आपसे बात कर रहा हूं। अब इलीगल कंस्ट्रक्शंस की जहां तक बात है, बिल्डर्स को बिल्कुल आपको करना पड़ेगा।
और अगर आप किसी से पूछते हैं, दिल्ली के अंदर बोल देते हैं लोग 80% प्रॉपर्टी, 90% प्रॉपर्टी जो है वो इलीगल है, कुछ ना कुछ खामियां उसमें प्राप्त होंगी। भाई ये किसकी वजह से है? क्यों नहीं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि इसी बेंच के आगे रहे ये केस, क्योंकि ये बेंच सीधा कर देगी सबको, ये मुझे मालूम। वाह, जो दोनों जज साहिबान हैं वो बिल्कुल सीधा कर देंगे अगली डेट में, आप देखिएगा। परफेक्ट। इसका ट्रैक मैं, रोहित भाई और संजय दोनों उत्तरांचल वाले, उत्तराखंड वाले, इसका ट्रैक रखेंगे। परफेक्ट। खैर, मैं कम बैक कर रहा हूं। आज जो सबसे बड़ा मूल प्रश्न उठाया कोर्ट के समक्ष, वो मूल प्रश्न ये था कि क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिनकी आंखों के सामने, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 3 मंजिल बने, 3 मंजिल से ज्यादा ना बने, कितनी जो एफएओ हो वो कितनी हो, कितने एरिया में बने, कैसे पीछे की जो बालकनी है वो कितनी छूटे, आगे कितनी छूटे, रास्ता परिपक्वता से बना हो, बेसमेंट से बाहर जाने की व्यवस्था क्या है, एसी किस जगह लगे, ये किन किन की आवश्यकता, किन की ये ड्यूटी है, किसने इन नक्शों को पास होने दिया और किसने इन कंस्ट्रक्शंस को बनने दिया, इसको देखने के लिए कौन देखेगा? ये अभी तक क्या होता आ रहा है, 2 मिनट और लूंगा सिर्फ। अभी तक ये होता आ रहा है कि फेस सेविंग हो जाती, ये पानी भरा किसी बेसमेंट में, 4 बच्चे मर गए, उनके माता पिता रोए बिलखलाए, क्या किया उन्होंने, बेचारों ने, उनका जीवन व्यर्थ हो गया। सही बात है। और उसके बाद लीपापोती हुई, समाप्त हो गया। लखनऊ में 15, जैसे आपने बताया, गिनती, क्या हम रोएं, क्या करें? इस देश के नागरिक हो गए, ये हमारा, हम तो बड़े छाती खोल के कहते हैं कि भारतवर्षी हैं, नेशनलिस्ट हैं, पता नहीं जो चाहोगे प्राण दे देंगे, लेकिन क्या करें, प्राण लेने वाले घूम रहे हैं। नहीं चड्ढा सर, आप ये पूछ रहे हैं ना कि जिसकी जिम्मेदारी थी वो क्या कर रहा था। मुझे इन सारे सवालों के, मैं इतना इंटेलेक्चुअल तो नहीं हूं, इतना परिपक्व तो नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें समझता हूं क्योंकि पिछले 10-15 सालों से देश की गली गली घूमा हूं। मेरा काम ही वही है, वो मेरा प्लेजर भी है। आम लोगों से मिलता हूं, मैं रिक्शे वाले से भी बात करता हूं, मैं किसी एलीट क्लास से 5 स्टार में बैठ के भी बात करता हूं। ये मेरे काम ने मुझे बहुत अच्छी चीजें दी। मुझे नहीं पता कि किसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुझे पता है किस वजह से, मैं बोल नहीं रहा लेकिन सब देख रहे होंगे स्क्रीन पे, किस वजह से ये सारी चीजें पास होती हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। मेरे साथ मैं वापस आ रहा हूं संजय सर, मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल भी हैं, मेरे साथ रवि भी हैं। गोपाल, अभी संजय सर ने जिस तरीके से बताया कि इसी बेंच के पास ये बेंच ठीक कर देगी, यहां से बदलाव की कितनी उम्मीद की जाए? जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा है। वे बहुत अच्छी बेंच है, असनादुन की बेंच है और आर महादेवन इसमें शामिल है, तो बहुत अच्छी बेंच है। और उम्मीद है कि जब 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो इसी बेंच के पास इस मामले की सुनवाई भी, अगली सुनवाई होगी जो 4 अगस्त को होने वाली है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दूं कि आज पेपर में गुरुग्राम में छपा था कि 93% जो बिल्डिंग है गुरुग्राम का, उसमें फायर सेफ्टी नहीं है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है उस पेपर के आधार पर, और वहां के जो नगर निगम अधिकारी हैं उन्हें 4 अगस्त को तलब किया है। ओके रवि, जल्दी से रिएक्ट कर दो। रवि, मैं ये जानना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ वैसे तो वायरल रहते हैं, योगी मॉडल, यूपी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा? जिन घरों के अपने चिराग बुझ गए ना, उनके सामने कभी कोई आप सूरज भी ढक देंगे तो भी वो उनका जीवन रोशन अब नहीं हो सकता, जिनके 15 साल, 16 साल, 20 साल के बच्चे को उन्होंने अग्नि दी है। अब मुझे बताइए, यहां से नजीर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? देखिए बिल्कुल नज़ीर निकलनी भी चाहिए, क्योंकि जो 15 पीड़ित परिवार हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं या वो लोग जिन्होंने इस दर्दनाक घटना को देखा है, सुना है, समझा, महसूस किया, वो सभी, उन सभी 15 मासूमों की जान का जो सिला है वो चाहते हैं कि यानी कि उनके जो दोषी हैं वो कौन है और कब उनको सजा होगी, इस पे निगाहें हैं। एसआईटी की टीम इसीलिए गठित की गई, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन ये देखना होगा कि एसआईटी की टीम में कौन व्यक्ति दोषी है और किसका क्या क्या दोष है वो निकल आता है और क्या वो जिम्मेदारी तय होती है। ये सभी पीड़ित परिवार है वो उस पर उम्मीद लगा के बैठे हैं और सबकी नजरें हैं वो इस कानून पर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है, जिन्होंने जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया और एक उम्मीद जगाई उन लोगों की जिन्होंने अपने मासूमों को खोया है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद जरूर की जा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि कार्रवाई जो होती है तो क्या वो सभी जो भी जिम्मेदार, जिन पर जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी निर्वाह नहीं किया, और अरे वो जिम्मेदार थे और जिम्मेदारी रहेंगे। रवि जी, वो जिम्मेदार थे, जिम्मेदार रहेंगे। उनको, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि बढ़िया व्यवस्था रहे, वो जिम्मेदार हो गए उन 15 बच्चों की मौत के।
और अगर वही अधिकारी कंटिन्यू करते रहे तो ये आंकड़ा 15, 20, 25, 30 आने वाले समय में, कल उनके घर में हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे घर में हो जाए। कुछ चीजों को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और यहां से इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत एक्सप्रेस कम से कम इस मुहिम को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये देश से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है, देश के नौनिहालों से जुड़ा है। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ। बहुत धन्यवाद रवि, आप जुड़े मेरे साथ। श्रीनिवास सर प्लीज अब आप मुझे रिएक्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत साफ गोई से बात करते हैं। पीयूष सर जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। पीयूष सर, श्रीनिवास सर, बिना अधिकारियों की मिली भगत के इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। ये मेरे जैसा, आप लोगों के सामने तो मैं बच्चा ही हूं, और मैं एक स्टूडेंट की तरह ही अपने शो में आता हूं। कुछ लोग पाठशाला लगाते हैं, मैं नहीं लगाता, मैं खुद सीखने आ जाता हूं, क्योंकि बेहतर होगा, समाज में सीखने वाले ज्यादा हूं, आजकल सब गुरु ही हो गए हैं। तो श्रीनिवास सर मुझे बताइए, बिना अधिकारियों की मिली भगत के तो ये हो नहीं सकता। तो मैं ये मान लूं कि जहां पर हमारे पास इतनी सारी यूनिट्स हैं, इतनी सारी इंटेलिजेंस है, LIUs हैं, उसके बावजूद ऊपर अफसरों तक कुछ नहीं पहुंचता, या ऊपर बैठे पदाधिकारियों को कुछ पता नहीं चलता, मैं इस बात को मान लूं, आंखें बंद कर लूं? नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि इसमें अधिकारियों का जो मिली भगत तो है ही है, लेकिन इसके बाद क्या है, नेग्लिजेंस बोलते हैं ना इंग्लिश में, जो नेग्लिजेंस बेसिकली है इसमें। अब क्या है कि अब जो अधिकारी जो भी है, जो इंस्पेक्शन करते हैं बिल्डिंगों की, अब क्या है कि जो बिल्डिंग के ओनर है उन्हीं के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जी हमारे को NOC दे दीजिए, और उसके बाद वॉट एवर, आई मीन जो भी उनको प्रेशर करके या करप्शन इन्वॉल्व होती है, तो उससे ये होता है। बट इसमें आपको एक और देखना है, आई मीन ये नहीं कि भी हमने एक ही साथ बोल दिया कि भी अधिकारियों की या पुलिस की जिम्मेदारी है। इसमें मैं फिर से आता हूँ, जनता को जागरूक करना है, और जनता को ये भी बताना है कि भी आपको एनफोर्समेंट से डरना है। जब तक अब मैं थोड़ा, मुझे बहुत अभी जो एडवोकेट साहब ने जो बताया, मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे को इस देश में एक विपदा के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। जब तक विपदा नहीं होती तब तक सरकारी एजेंसियां जागृत ही नहीं होती, फिर कमेटी बना दी जाती है, और फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है उस रिकमेंडेशंस पे हमें कोई पता नहीं चलता। अब मैं ये आग्रह करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो उन्होंने ये बोला है कि भी एक कमेटी गठित की जाए, जो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें एब्सोल्युटली 0 टॉलरेंस, वो भी वायलेट करता पाए, जो भी बिल्डर वायलेट करेगा उसको सीधा उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और अगर उन्होंने कुछ एक्टिविटी की तो उनको पानी और पावर का कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर देना चाहिए अनटिल अनलेस दे कंप्लाई विद द फायर सेफ्टी। ठीक है, ये अच्छी एडवाइस है पीयूष सर। मुझे, क्योंकि आप है ना, और मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो स्टूडेंट समझ के माफ कर दीजिएगा पीयूष सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, IAS, PCS, इन पर हाथ डालने को लेकर क्या पॉलिटिकल प्रेशर, प्रशासनिक प्रेशर रहता है, इस वजह से कोई डायरेक्टली इन पर हाथ नहीं डालना चाहता? आप बहुत साफ गोई से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आप जैसे चेहरे से ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं इसका आंसर, क्लीन आंसर। देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप प्रेजेंट जो समय सिनेरियो चल रहा है हमारा, इसमें आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि कहीं पर भी किसी भी सीनियर लेवल पे हाथ डालने में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। खासतौर से अगर मैं यूपी की बात करूंगा, मैं यहाँ पे से IG रिटायर हुआ हूँ, और 2021 में रिटायर हुआ था एज IG मिर्जापुर, दैट वाज माय लास्ट पोस्टिंग। और इस समय जो सिनेरियो है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ी पोस्ट पे आप थे तो आप बच गए। इस समय बहुत ही अच्छा माहौल है, बस सोचने की जरूरत यह है, जैसा मेरे से पूर्व स्पीकर ने कहा, सबको सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा। सिर्फ बिल्डर ही नहीं है, इसके साथ साथ जिसने नक्शा पास किया, नक्शे के साथ साथ आप ये देखेंगे कि नक्शा किसी और चीज का पास हो रहा है, चल कुछ और रहा है, इसको कैसे हम फिक्स करें कि वहां पे सही चीजें हो रही हैं कि नहीं। इसमें और एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के भरोसे नहीं रह सकते हैं। मेरा तो सबमिशन है कि मैंने फिर आपसे पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड NOC देता है, साथ ही साथ उसको ये भी देखना होगा कि मैंने NOC दी थी तो क्या वहाँ रेगुलर उन सब चीजों का जो मशीनें लगी हैं, जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं, फायर हाइड्रेंट्स हैं कि नहीं है, क्या वहां पर जरूरत से ज्यादा लोग तो नहीं बैठ रहे हैं, वहां से एस्केप रूट है कि नहीं है, कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें और हाई लेवल पे कमेटी बनाकर सोचना पड़ेगा इसको, चूंकि ये डायरेक्टली, जैसे आपसे पहले स्पीकर ने कहा कि साहब ये सीधे सीधे 302 का मामला, इट्स अमाउंट टू बी मर्डर, 15 बच्चों का मर्डर ही हम इसको मानेंगे, उसको इसी गंभीरता से मानना चाहिए। और साथ ही साथ मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस का डर सिर्फ 24 घंटे का होता है, जो असली डर होता है किसी भी कंट्री के लिए वो होता है जुडिशरी सिस्टम का, कानून का। आप सऊदी किसी भी कंट्री में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, आप फोन छोड़ के चले आते हैं और 6 घंटे के बाद भी जाते हैं तो फोन वहां मिलता है। दैट इज नॉट ड्यू टू पुलिस, जो उनका जो सिस्टम है
जो उनका पेनलाइजेशन का सिस्टम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सजा बहुत सख्त है। तो ये जब तक सजा बहुत सख्त है का कंसेप्ट हम नहीं लाएंगे तब तक सिर्फ एक को दोष देना मेरे हिसाब से बिल्कुल नाइंसाफी होगी। हम सभी दोषी हैं इस कांड के लिए। पीयूष थैंक सर, यू। आई बिलीव दिस इज द हाई टाइम नाउ। अब इससे ज्यादा कितना इंतजार करें? अब तो हम 21वीं सदी है, भारत वहां पहुंच गए चांद के साउथ हिस्से पर जहां पर कोई नहीं पहुंचा, लेकिन जमीन पर ही, धरती पर ही जो जो मूलभूत चीजें हैं, जो सबसे आधार वाली चीजें हैं, हम अगर उन्हीं को चीजों को अगर हम वहां पर लेट डाउन हो रहे हैं तो फिर ये बाकी सारी चीजें बिल्कुल खराब सी नहीं लगती। मुझे बताइए, दिस इज द हाई टाइम, यहां से अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद तो बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो हुआ है इसकी तो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरीके से एसआईटी कर ही रही है। और आज खाली लखनऊ की जरूरत नहीं है या दिल्ली की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कंट्री के हर बड़े सिटीज में ये अभियान चला के होना चाहिए, क्योंकि ये घटना कहीं रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक जो हो गई सो हो गई, ये रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी रिपीट होती है तो ये वाकई हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। ठीक है संजय सर, यू वांट टू रिएक्ट समथिंग? संजय सर। धन्यवाद ब्रदर। सर, मैं रिएक्ट करना चाहूंगा दोनों आदरणीय मेरे दोनों सीनियर्स हैं उनकी Yes. बातों का। श्रीनिवास जी ने कहा जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, तो भाई ये सरकारें बंद कर देना, हटा दीजिए इन सरकारों को, रिजाइन करवा दीजिए। किस लिए बने बैठे हैं मंत्री, मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री? लोगों को मरना है, अगर ये उन्होंने काम लिया है तो काम को सही ढंग से करें। ये है बात उसकी। जनता कब तक जागरूक होती रहेगी? मरते मरने के लिए जागरूक हो, पहली चीज। दूसरी, भाई साहब ने कहा कि अन्य एजेंसीज को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है। मैं कानून को पढ़ के बोल रहा हूं, सारी एजेंसीज का को उसमें इनकॉर्पोरेट होना होता है, तभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। फायर एनओसी फायर डिपार्टमेंट देता है, XYZ सिमिलर चीजें। भाई अब कितना हम वेट करेंगे रोहित भाई? कितना वेट किया जाए बताइए? हम कितना वेट करें इन चीजों के लिए? सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, सारी एजेंसीज करप्ट हैं। जुडिशरी क्या करे? कितना कर सकती है जुडिशरी? क्या कर सकती है? वहां पे भी जो स्थिति है वो इतने ज्यादा केसेस हैं, बर्डन्ड है जुडिशरी हमारी, वहां पे वो क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में आज हमको बैठ के एक सोचना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब क्या करना है। ऐसे बहुत सही बात कही सर ने कि डेटरेंट होना चाहिए। जब तक डेटरेंट नहीं होगा कि अगर इस तरीके का इंसिडेंट हो गया तो फिर आगे भगवान ही हमारा मालिक है। बिल्डर को ये पता हो अगर कि अगली बस जिंदगी भर बिल्डिंग नहीं बना पाएगा, इस तरीके का अगर तो संजय सर, इसको तो फ्लिप करना पड़ेगा 360 डिग्री। अभी तो बिल्डर कुछ भी बना देता है और आम नागरिक, आपके और मेरे जैसा आम नागरिक कहता है हमारी सुरक्षा राम भरोसे है। सुरक्षा छोड़िए, वो उसके लिए अलग हम कोड बना रहे हैं, रेरा बना दिया हमने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया हमने। अरे भाई एक बार में सीधा कर दीजिए, 4 सीधे होंगे। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने कि आपका वो एक डेटरेंट देना पड़ेगा, समाज को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर इस आदमी ने गलती की तो ये देखिए साहब ये हुआ। तो वो नजर आ रहा है भी 15 बच्चों के माँ बाप का, संजय जी, वो नजर आ रहा है भी। ये 15 बच्चे तो चलिए अभी याद है, राजेंद्र नगर में इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी घुस गया था, बरसात है ना, बच्चे वहां डूब के मर गए थे। क्या हो गया? मैं जब वो कुछ नहीं हुआ, न्यूज देख रहा था, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं, मेरे आंसू निकल गए थे। मुझे लगा कि किसी का भी निकले हो रहा है। बच्चे वो फंस गए, निकल ही नहीं सकते। सोचिए आप जरा, यहां पे रसोई में बंद कर लिया बच्चों ने, फोन पे अपने माँ बाप को फोन करके बता रहे हैं कि हम फंसे हुए, हमें बचाओ, और थोड़ी देर में वो खत्म। ठीक है, ये लखनऊ का सीन था। यस, ये राजधानियों में ये हो रहा है, प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी में ये हो रहा है, तो बाकी जगहों का क्या होगा? रोहित भाई आप खुद सोच सकते हैं। मैं इस पर एक पीयूष जी से रिएक्शन ले रहा हूँ। श्रीनिवास सर तुरंत आ रहा हूँ। पीयूष जी, ये डर तो सबके मन में है, आप भी अभिभावक हैं, हमारे भी छोटे, मैं तो इस मामले में भी आप सबसे सीनियर हूँ, सबसे छोटा बच्चा मेरा ही है, आप लोग इस मामले में भी सीनियर हैं। अब ये जो चिंता है, ये जो आक्रोश है, संजय चड्ढा जी एडवोकेट तो हैं, वो उनका धर्म है, कर्म है, लेकिन इसके अलावा वो पेरेंट भी तो हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मेरा तो सबमिशन यही है कि एज ए जिम्मेदार नागरिक हम भी अगर कहीं इस बात को पाते हैं कि कहीं कुछ गलत तरीके से ये गतिविधियां हो रही हैं तो हमें भी इन्फॉर्म करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए।
नहीं नहीं तो कैसे इतने बड़े सिस्टम को हम ठीक कर पाएंगे। तो एज ए सिटीजन भी मैं चाहूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं एडमिशन करा रहे हैं तो वहाँ ये सब भी अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे की डेथ तो एक परिवार का जो है, जैसे कहते हैं ना कि चिराग बुझ जाता है, हाँ उसका दर्द क्या होता है वो वही जानता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें जागरूक रहना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स भी, एज ए सिटीजन भी, और इसको सभी को देखना पड़ेगा कि ऐसी जगहों पर एडमिशन लेने जाना है, होटल में जा रहे हैं तो क्या एस्केप रूट है कि नहीं है। आप नीचे हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो एक दिमाग में होना चाहिए कि अगर बाई चांस यहाँ आग लग गई तो मैं बचूंगा कैसे। जी। ये थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी सभी के दिमाग में अब जरूरी भी है आनी चाहिए, कि हम खाली सरकार के भरोसे नहीं आनी रह सकते, चाहिए सर। हमें अपना भी खुद भी ख्याल आनी रखना चाहिए सर, पड़ेगा। आनी चाहिए, Thank you. बिल्कुल आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारी बातें तो सब जान ही रहे हैं। श्रीनिवास सर, मुझे यहाँ से बता दीजिए, अब तो सारी चीजें अच्छी हैं, अब तो हम प्लान करके टाउन बना रहे हैं, लेकिन जैसा फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ वाला इंसिडेंस उठा लीजिए, उसको तो 2016 में ही डहाने का नोटिस आ गया, उसके बाद भी 2016 से 2026 तक सब कुछ चलता रहा, 15 बच्चे मर गए। ना, ये तो बहुत दुखद घटना थी। जो एडवोकेट साहब बता रहे थे कि उनको बिल्कुल रोना आ रहा था। आई मीन मैं तो ये कहता हूँ कि डेटरेंट होना चाहिए, बट थोड़ा एडवोकेट साहब थोड़ा सा नाराज थे कि भी कब तक जनता कब तक जागरूक करते रहेंगे। और अब आपसे देखिए, नाराज नहीं हूँ, नहीं नहीं आपसे क्यों नाराज होऊंगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ, हर नहीं, व्यक्ति ठीक है, आज मैं नाराज है। सहमत- इस तरह की चीज सुन के कौन नाराज नहीं होगा। नहीं, नहीं, हम बिल्कुल चारों सहमत, अगर नाराज नहीं है और हम अभी भी प्रशंसाएं कर रहे हैं अपने नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल सहमत हूँ लोगों जो की, तो आपने बड़े कहा था। स्तब्ध रह गया मैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ इसमें मैं, हमें आपने जो कहा था क्रिटिसाइज करने की उसमें आवश्यकता है सर। बिल्कुल डेटरेंट होना चाहिए और उसमें पनिशेबल ऑफेंस, बिल्कुल नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल सॉरी ऑफेंस होना चाहिए। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शिवकाशी एक छोटा सा नगर है तमिलनाडु में, वहाँ हर साल ऐसे इंसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे सब पटाखे अच्छा। बनाते पटाखे हैं बनते हैं। और हर साल ये इंसिडेंट होता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब क्या करें, आई मीन इसमें कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू कम इट वेरी हैवी हैंड्स और ऐसे Yes. प्रोविजन बनाने चाहिए कि जिससे आगे आने वाले टाइम में कोई मतलब सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करे। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे एक वरिष्ठ नगर नियोजक हैं गुरुग्राम में, जो सारे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर रहे हैं, जितने भी वायलेशन हो रही है उनको डिमोलिश कर रहे हैं। अब उसमें ये होता है, अब ये आता है कि भी आप गरीबों को जो हमारे जो रेडी वाले हैं उनको क्यों हटा रहे हैं, हाँ। उनको रोजी रोटी का कौन देखेगा। तो हमारे जो देखिए, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज या जापान से कंपेयर करें, डेटोरेंट तो होना पड़ेगा सर, डेटोरेंट तो होना पड़ेगा। अगर हम हर चीज पे ही कॉम्प्रोमाइजेबल स्थिति में आ जाएंगे, इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो स्टैंड आउट हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रीनिवास वो सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अगर आप देखिए देश अगर जैसे जापान है, वहां तो हाँ। कोई मतलब सोच भी नहीं सकता वायलेशन का, अच्छा। क्योंकि हर नागरिक जो भी रूल्स रेगुलेशन को बिल्कुल मानता है। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर ऑन लैंड है, Okay. यहाँ पे जो फायर सेफ्टी अगर आप करेंगे सारी बिल्डिंग में, इट एड्स टू द कॉस्ट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द थिंग्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं सेफ्टी मेजर्स में। हाँ। तो प्लीज थोड़ा सा हमें इसको इन डेप्थ करना पड़ेगा। आई होप सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी होगी इसको इन डेप्थ सर हम तो इंतजार ही कर रहे हैं। आप तो इतने सीनियर लोग हैं, आप लोगों के कामों को देखते हुए ही, आप लोगों के कामों को अप्रिशिएट करते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। आज आज से 10 साल पहले जिस सिस्टम को लेकर लोग बात कर रहे थे, मुझे भी आज उसी पे बात करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ वक्त में हमारे आने वाली पीढ़ी भी कहीं इसी पे बात ना कर रही हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। लेकिन संजय सर, एक पॉइंट रखा था यहाँ पर पीयूष सर ने, वो अच्छा लगा मुझे पॉइंट। पीयूष सर ने बोला पुलिस कितना कर सकती है, पुलिस तो चार्जशीट दे देगी, कानून सजा इसका डर क्यों नहीं है। अगर 2 महीने में किसी बिल्डर को, जिसकी बिल्डिंग में आग लग के 15 बच्चे मर गए, उस बिल्डर को 2 महीने में जमानत मिल जाए, तो उसके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है, उसका कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फिर वो बिल्डिंग बनाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। पीयूष सर इस बात से सहमत होंगे पीयूष सर, मेरी just come in। कि हमारा जो देश है, वहां पे सबसे बड़ी जो व्यवस्था को संभालने की ड्यूटी होती है, कोई भी चीज है, कोई रात पुलिस वालों का जीवन में अपने आप में इतना व्यस्ततम जीवन में समझता हूं होता है, चाहे वो छोटे से छोटा ऑफिसर हो, चाहे टॉप ऑफिसर हो, 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। और हर चीज में कोई दीवार गिर रही है तो वहां कोई सिविल डिस्प्यूट है, वहां पे भी हर जगह पे वो पुलिस वालों को आ जाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था हमारी बन चुकी है। तो बट उनकी बात बिल्कुल ये सही है, जायज है। पुलिस तो एक लिमिटेड अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन हर जगह पे अब किसी की नौकरी
मतलब अभी मैं रिसेंट आज ही का उदाहरण देता हूँ। हाँ। सुबह किसी की नौकरी का वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। ओहो। अब देखिए, मतलब पुलिस के पास तो हर चीज के लिए वो लोग पहुंच नहीं, जाते हैं। वो तो है ही है, खैर, पुलिस दिन रात लेकिन 24 घंटे की नौकरी में। यहाँ लेकिन पे व्यवस्था ऐसी लेकिन है संजय सर, कि- सर ने पूछा कि जुडिशियरी, कानून का डर, सजा का डर क्यों नहीं है? एक सिस्टम ऐसा हो जाए, बिल्डिंग में आग लग जाए, बिल्डर को पता चले नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उम्र कैद की सजा हो जाएगी, डरेगा ना भाई? मैंने आपसे ये बात शुरुआत में ही कही कि जुडिशरी अब तो कर रही है, लेकिन जुडिशरी की भी पावर्स लिमिटेड है ना। हाँ। जुडिशरी जो डिसाइड करेगी वो लॉ के हिसाब से करेगी ना। एग्जिस्टिंग लॉ क्या है मैं आपको बताता हूं। आग के उसमें सबसे लैंडमार्क जो जजमेंट है हाँ। वो अंसल्स वाला जजमेंट है, जिसमें ये जो दिल्ली में सिनेमा में एक आग लगी थी। अब देखिए, पावरफुल, पैसे वाले और सबसे मजबूत लोगों में से थे अंसल ब्रदर्स। उनको 2 साल जेल में रहना पड़ा। किसकी वजह से? जुडिशियल डिसीजन की वजह से। 30 करोड़ रुपए उनको अलग से देने पड़े। किस वजह से? जुडिशियल सिस्टम की वजह से। लेकिन अब कितना बड़ा आप बर्डन डाल देंगे? जुडिशरी में लोगों की, जजेस की कमी है, हाँ। मुकदमों की इतनी पेंडेंसी है, वो तमाम वहां की समस्याएं वहां है, उन पे भी कोई नहीं देख रहा है। और अभी एक बात उठी थी, एक लाइन में बताना चाहूंगा पीयूष कि सर, कमेटी बना दी गई है और कमेटी में एक्शन होगा। हाँ। ये अभी कहा गया था, बड़ी यही रास्ता हो रहा है। मैं आपसे बता रहा हूं, मैं अगर आप एनालिसिस हम टोटल आज करें तो सैकड़ों कमेटियां बनी हैं। पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर दसियों कमेटियां हैं, सर बैठे हुए हैं। हाँ। और उन कमेटियों ने 2006 में, 2013 में न जाने कितनी रिपोर्टें दी हैं। और विधि आयोग, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स में 100 बार लिखा है कि ओके। ये होना चाहिए। कुछ होता थोड़ी है, कमेटी बनती है, रिपोर्ट दायर करती है, रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, चाय पानी पिया जाता है, पकौड़े खाए जाते हैं, समोसे फिर खाए जाते हैं, फिर वो और धूल बंद खाती है करके रिपोर्ट। रख दिया जाता है। ये तो पुराना सिस्टम है। मैं बोलता रहा हूँ, मुझसे सीनियर लोग आकर इसी पर बहस करके चले गए। तब हम स्कूल कॉलेज में थे, आज हम काम कर रहे हैं, काम करते हुए 15 साल हो गए, हम भी इसी पर बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? पीयूष सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और पीयूष सर प्लीज, संजय सर ने जिस तरीके की चीजें दी, अब मैं संजय सर कह रहे हैं जुडिशरी पे देखिए कितना प्रेशर है। अब मैं अपना दुख लेकर बैठा हूं, फिर संजय सर मुझे बता रहे हैं कि रोहित जुडिशरी पर कितना प्रेशर है। फिर मैं पुलिस की बात कर रहा हूं तो पता चल रहा है भैया पुलिस तो 24 घंटे वाकई हर एक चीज में, किसी का सर्टिफिकेट खो रहा है तो पुलिस को फोन करके वो बता रहा है। यानी मेरा दुख तो है ही है, मैं बाकी दुखों को कैसे, मतलब उनको समेट के कैसे आगे चलूं और बदलाव की उम्मीद कैसे करूं? आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं एक चीज फिर कहना चाहूंगा कि जिस समय हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, सिलेक्ट होते हैं, सर। तो एक बहुत गर्व महसूस होता है कि सड़क पर सबको यूनिफॉर्म नहीं नसीब है। हमें जब गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म दी है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, आप एक ताज लगा के, टोपी लगा के पहनते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, आप में जो है 4 आदमियों का बल आ जाता है। उस तरह से वो आदमी फिर पुलिस का अफसर दिन और रात नहीं देखता नहीं है, देखता। चाहे पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे कोई हो। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बट मैं ये कहना चाहूंगा हाँ, कि देखिए, रिफॉर्म्स की कमेटियां भी बनी हैं जी। काम भी चल रहा है, ठीक है, 100% नहीं हो रहा है, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो नहीं होगा। हाँ। कुछ न कुछ रिफॉर्म से बेहतर हो रहा है। कंट्री धीरे धीरे हम बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहना गलत होगा कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बट हमें इन चीजों पर जो डायरेक्टली आपकी ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, हाँ। उस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वो ऑफेंस हैं जो एक आदमी की जिंदगी और मौत को तय करते हैं। फॉरेन कंट्री में एक ही कंसेप्ट है, वहां जीवन और लाइफ को सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। अगर एक आदमी को जरा सा किसी सड़क पर चलते समय गड्ढे में भी उसका पैर चला गया, तो उसके लिए सारे कंसर्न डिपार्टमेंट पे हेवीली दे विल पेनलाइज। इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? उनका कहना है कि कैसे तो गड्ढे में पैर चला गया था। पीयूष सर का कहना है कि बाहर जो है ह्यूमन लाइफ को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। श्रीनिवास सर ने जापान का जिक्र किया ही है, और संजय चड्ढा सर भी बता रहे हैं कितना जुडिशरी पर सिस्टम है, और वो भी बता रहे हैं बाहर का सिस्टम कितना शानदार है। लेकिन बावजूद इसके हम चारों का दिल तो हिंदुस्तानी है। हम बार बार कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। प्रोग्रेसिव हम जरूर हुए हैं। आजकल बच्चे हैजा से नहीं मर रहे, आजकल बच्चों को पोलियो नहीं हो रहा क्योंकि उसके वैक्सीन है। लेकिन इन अफसरों के लिए कौन सा वैक्सीन बनेगा, कौन सा एंटीडोट बनेगा, ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं, किसी सिस्टम में जाएं, कहीं पर किसी हॉल में जाएं, कहीं भी जाएं, वो उनका अधिकार है। कम से कम इस बात की गारंटी उनके माँ बाप को हो कि वापस मेरा बच्चा आ जाएगा।
इससे ज्यादा कंक्लूजन इस शो का कुछ और नहीं होता, लेकिन इट्स रियली प्लेजर हैविंग यू। पीयूष सर नमस्ते कर रहा हूं, थैंक यू सो मच। आगे भी जुड़िएगा। संजय जी ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच। एंड श्रीनिवास सर रियली प्लेजर हैविंग यू, आपका एक्सपीरियंस नजर आया, थैंक यू सो मच। तो 5 की पड़ताल में आज पड़ताल उसी विषय पर, और एक और वादा भारत एक्सप्रेस की तरफ से कि इस विषय पर आगे भी जब भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होंगी, टिप्पणियां होंगी, उसकी पड़ताल आपको भारत एक्सप्रेस पर ही मिलेगी, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ पॉइंट्स का नहीं है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का नहीं है, ये मुद्दा है देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का, और इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे। इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्ते।